Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Dear students, I am here with my fourth lecture of Unit 5. And the topic is grammar and the subtopic is tenses. Dear students, tenses is not a new word for you. You are familiar with this word. I am just giving you a recapitulation of tenses and then we will proceed towards the exercises related to tenses. This is a table showing tenses, all the tenses. Past, present, future, simple past, simple present and simple future. Past continuous, present continuous, future continuous. Past perfect, present perfect and future perfect. Past perfect continuous, present perfect continuous and future perfect continuous. फर्स्ट सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में आपके पास जब उर्दू आती है जिसकी आपको ट्रांसलेशन करनी होती है तो उसमें जो लास्ट वर्ड होता है उर्दू में वो अलिफ ये छोटी ये या बड़ी ये होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किताब पढ़ी, उसने ख़त लिखा, ठीक है. और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, चूँकि पास्ट होता है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. यानी मैंने इंग्लिश पढ़ी, अब इसमें पढ़ी में आखिर में क्या छोटी आया है और इस पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, और स्टडी का सेकंड फॉर्म आएगा स्टडीड. तो ये क्या हो गया, आए सब्जेक्ट, स्टडीड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट. इसकी जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, नेगेटिव में चेंज करते हैं तो फिर हम इसके साथ नेगेटिव में हमेशा नॉट लगता है. जब सिंपल पास्ट होता है तो इसमें हम डिड नॉट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट फिर डिड नॉट और फिर दोबारा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट. तो ये कैसे हो जाएगा, आई डिड नॉट स्टडी, स्टडीड नहीं, स्टडी इंग्लिश. इसकी जब हम इसको इंट्रोगेटिव में करते हैं तो ये जो डिड हमने लगाया था वो उसको स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, डिड फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क, यानी डिड आई स्टडी इंग्लिश और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में जो उर्दू आपके पास सेंटेंस होती है उर्दू की तो उसके लास्ट वर्ड होता है वो होता है ता है, ती है, ते हैं. यानी वो स्कूल जाता है, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, वो खेलते हैं. इसके लिए जब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का वो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ही शी इट है या सिंगुलर है तो उस वर्ब के साथ हम या तो एस या ई एस लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट होता है. यानी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं आई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए स्टडी और फिर इंग्लिश. फिर इसके बाद जब इसका नेगेटिव होता है तो इसके साथ हम ही शी इट के साथ डज लगाते हैं, किसके साथ, ही शी इट या सिंगुलर, और आई वी यू इसके साथ हम फिर डू नॉट लगाते हैं. यहाँ चूँकि क्या है आई है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू. तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश, ठीक है, आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश. इसको जब हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो डू हमने लगाया था इसको स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, और फिर सब्जेक्ट फिर वो फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डू आई स्टडी इंग्लिश और फिर क्वेश्चन मार्क. अब फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर जो होता है उसमें उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में गा, गी, गे आते हैं. यानी वो क्रिकेट खेलेगा, ठीक है, वो स्कूल जाएगी, ये. अब इसका जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आई और वी के साथ शेल होता है, यू, दे, ही, शी, इट उसके साथ विल होता है, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगता है. फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. यानी
मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। आई है तो आई के साथ हमने क्या लगाया है, शेल। आई शेल स्टडी इंग्लिश। जब इसके हम नेगेटिव करते हैं तो सब्जेक्ट और शेल या विल और फिर नॉट, यानी इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम नॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी आई शेल नॉट स्टडी इंग्लिश। जब इसके हम इंट्रोगेटिव करते हैं यानी क्वेश्चन वाले, तो इसमें ये जो शेल या विल हमने लगाया था उसको क्या करेंगे, स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट की से पहले। क्या हो जाएगा, शेल आई स्टडी इंग्लिश और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस की बात होती है तो वो काम जारी होता है। इंग्लिश में उसकी पहचान जो होगी उसमें आईएनजी होता है, जबकि उर्दू में उसकी पहचान क्या होगी, रहा रही। जहाँ पे भी रहा रही वाले सेंटेंस होंगे वो आप समझ जाइएगा कि वो कंटिन्यूअस है। अगर उस कंटिन्यूअस के साथ आपके पास आता है यानी रहा रही, अगर उसके साथ आपके पास आता है था यानी रहा था, रहे थे, ठीक है, वो जा रहे थे, तुम खा रहे थे, तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। रहा रही कंटिन्यूअस और था थी पास्ट। यानी मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, अब इसमें रहा आ गया है तो ये कंटिन्यूअस है और था आया है तो ये पास्ट हो गया। मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, उसका पॉजिटिव क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज या वर और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, और आईएनजी और इसके बाद अगर तो ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसका क्या होगा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, आई सब्जेक्ट, आई सिंगुलर है, मैंने वॉज लगा दिया, आई वॉज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी और इसके साथ जब आईएनजी हो गया तो स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। इसकी जब हम नेगेटिव करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब लगा होता है इसके बाद हम नॉट लगाते हैं, यानी आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद फिर क्या, ऑब्जेक्ट और फिर, ठीक है, यानी आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश। इसका जो इंट्रोगेटिव करते हैं उसमें जो वॉज हमने लगाया था वो उसको स्टार्ट में ले आते हैं, वॉज आई स्टडिंग इंग्लिश और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सेम इसी तरह होता है, रहा रही होता है, लेकिन चूंकि प्रेजेंट है तो इसके लिए हम लगाते हैं है, ठीक है, रहा है, रहे हैं, वो ख़त लिख रही हैं, वो जा रहे हैं, उसमें भी सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यानी मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सब जो उसका पॉजिटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट है आई के साथ एम, ठीक है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज़ और यू वी दे और प्लूरल के साथ आर लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स है, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और चूंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। जब इसके हम नेगेटिव करते हैं तो ये जो एम होता है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लगाते हैं नॉट, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। अब इसकी जब हम इंट्रोगेटिव करते हैं क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन वाले वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ये एम को स्टार्ट में ले आते हैं और तो क्या बन जाएगा, एम आई स्टडिंग इंग्लिश और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होता है उसमें क्या होता है कि वही रहा रही होगी और उसके साथ रहा यानी कंटिन्यूअस के लिए रहा रही और फ्यूचर के लिए गागी, ठीक है, गागी और रहा रही, यानी वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी। सब्जेक्ट होता है, शेल होता है या विल लगाते हैं, ठीक है, आई और वी के साथ शेल और बाकी के साथ मैंने आपको बताया भी था कि विल, फिर शेल और इसके बाद फिर बी लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं इंग्लिश पढ़ रहा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी, मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी, आई शैल बी स्टडिंग इंग्लिश। इसकी जब हम नेगेटिव करते हैं तो नेगेटिव में हम यानी नॉट के यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब शेल है इसके बाद हम नॉट लगाएंगे, आई शैल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश।
इसकी जब हम फिर इंट्रोगेटिव करते हैं, शेल पहले चला जाएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, शेल आई बी स्टडिंग इंग्लिश, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट जो है, परफेक्ट के यानी मुकम्मल, और उसके लिए हमारे पास उर्दू में क्या आएगा, चुका चुकी वाले वर्ड्स। उसके लिए क्या आएगा, चुका चुकी वाले वर्ड्स। इंग्लिश में उसके लिए हैज़, हैव और हैड। अगर पास्ट है तो हैड आएगा, अगर तो वो प्रेजेंट है तो उसके लिए हैव या हैज़ आएगा। ठीक है, यानी मैं सबक पढ़ चुका था, मैं इंग्लिश पढ़ चुका था। और हमेशा परफेक्ट का सेंटेंस जब भी आएगा तो उसके लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ हैव, हैड या हैज़। मैं इंग्लिश पढ़ चुका था, पास्ट है तो चुका था, या मैं इंग्लिश पढ़ चुकी थी। सब्जेक्ट हैड आएगा, और हैड के साथ मैंने बताया हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, आई हैड स्टडीड इंग्लिश। इसकी जब हम नेगेटिव करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश। इसकी इंट्रोगेटिव हैड स्टार्ट में आ जाएगा, हैड आई स्टडीड इंग्लिश, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट भी इसी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट में चुका था लगाया था, प्रेजेंट है तो चुका है। क्या हम लगाएंगे, चुका है या चुके हैं। वो गांव जा चुका है, हम खेल चुके हैं। मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पास्ट था तो हमने हैड लगाया है, प्रेजेंट है तो हम हैव या हैज़ लगाएंगे। किसके साथ, ही शी इट के साथ या सिंगुलर के साथ हैज़, और बाकी आई वी यू दे उसके साथ हैव। मैं इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ, सब्जेक्ट होगा, हैज़ या हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट है तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। इसकी जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो इस हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश। इंट्रोगेटिव जब होगा तो क्या आ जाएगा, हैव आई स्टडीड इंग्लिश, और फिर क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। यहाँ पे देखें, परफेक्ट की निशानी उसमें चुका चुकी होगी, फ्यूचर के लिए होगा यानी गा गी गी, गा गे गी। हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, मैं इंग्लिश पढ़ चुकी होंगी, चुकी और होंगी। ठीक है, चुकी भी आएगा और होंगी भी आएगा। परफेक्ट के लिए क्या आएगा, हमने कहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव, हैज़ या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फ्यूचर के लिए शेल या विल। मैं इंग्लिश पढ़ चुकी होंगी, आई शैल हैव स्टडीड इंग्लिश, आई शैल हैव स्टडीड इंग्लिश। इसके लिए फिर हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो ये जो शेल है इसके बाद हम लगाएंगे नॉट, आई शैल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, आई शैल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। फिर इसका जो इंट्रोगेटिव बनेगा उसमें शैल आई हैव स्टडीड इंग्लिश, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हमारी जो एक्सरसाइज है वो तकरीबन इससे और इन दोनों से रिलेटेड है। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखें पास्ट परफेक्ट की, ठीक है, ये भी आएगा पास्ट परफेक्ट, उसके लिए हैड। कंटिन्यूअस के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, यानी इसमें रहा, रही थी, रहे थे, उसी तरह आएगा, रहा था, रही थी, जिस तरह पास्ट कंटिन्यूअस में था, रहा था, रही थी। लेकिन इन दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है कि इसमें हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे भी हमारे पास एंड आता है, रहा था, रही थी पे, यहाँ पे भी हमारे पास एंड आ रहा है सेंटेंस का, रहा था, रही थी। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास टाइम मेंशन होगा, यानी वो 2 सालों से अपना घर फ़रोख्त कर रहा था, तो हमारे पास टाइम क्या आया है, 2 साल। वो 2005 से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टाइम हमारे पास है उसके लिए क्या आया है,
उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके लिए टाइम मेंशन करने के लिए हम इन सेंटेंसेस में जो है वो क्या लगाएंगे, सिंस और फॉर। अगर तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम है तो हम उसके लिए सिंस लगाते हैं, सिंस। और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो इसके लिए फिर हम लगाते हैं फॉर। यानी एग्जैक्ट कैसे है कि आपके पास जो है वो आपके पास जुलाई है कि मैं जुलाई से यहाँ पे रह रहा हूँ। अब आपके पास जुलाई, इस साल में एक ही जुलाई आया है, ठीक है, या आएगा। अब इस तरह 2005, ठीक है, तो ये भी एग्जैक्ट टाइम हुआ। लेकिन अगर आपके पास आता है 2 सालों से, 2 घंटों से, अब हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से वाले, 2 साल कौन से, क्योंकि पिछले तो काफ़ी साल गुजर गए, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो इसके लिए फिर हम लगाएंगे फॉर। अगर हम कहते हैं कि 2 घंटों से, 5 घंटों से, तो हमें नहीं पता कौन से 5 घंटे, तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर। लेकिन अगर हम कहते हैं 9 बजे से, 5 बजे से, तो इसके लिए अभी हमें पता है कि एग्जैक्ट कौन सा टाइम है, 5 बजे या 9 बजे, उसके लिए फिर हम लगाएंगे सिंस। यानी मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रही थी। अब हमारे पास क्या है, 2 साल। आई हैड बिन, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ बिन लगाएंगे। आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर, क्योंकि परफेक्ट भी है तो इसलिए हमने हैड बिन भी लगाना है। और कंटिन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। आई हैड बिन स्टडिंग इंग्लिश फॉर, अब मुझे नहीं पता कौन से 2 साल, तो इसलिए मैंने क्या लगाया है, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे जब इसकी नेगेटिव हम करते हैं तो हैड के बाद क्या आएगा, नॉट। हैड के बाद आएगा नॉट। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। जब इसके हम इंट्रोगेटिव करते हैं तो ये हैड जो होगा ये स्टार्ट में आ जाएगा। हैड आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, उसी तरह रहा रही, ठीक है, रहा रही होगा, और उसके साथ फिर क्या होगा कि प्रेजेंट है तो इसके साथ रहा परफेक्ट के लिए कंटिन्यूस है तो रहा रही, ठीक है, और प्रेजेंट है तो है, रहा है, रही है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ये देखो सेम है दोनों, रहा है, रही है, लेकिन इसमें फिर हमारे पास टाइम मेंशन होगा। मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मेरे पास क्या है, 2 ईयर्स, 2 साल। उसी तरह सब्जेक्ट हैव बिन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर, और उसके बाद जो टाइम आपके पास होता है। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसी तरह जब इसकी हम फिर नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, हैव के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव आई बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब है लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर है तो गा गी आएगा, और कंटिन्यूस है तो रहा रही। यानी अली 2015 से पढ़ा रहा होगा, अली 2015 से पढ़ा रहा होगा। फिर उसके लिए सब्जेक्ट विल, हैव बिन, ठीक है, फ्यूचर है तो विल आएगा, और फिर इसके बाद परफेक्ट है तो हैव, और फिर कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ ING, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, और फिर इसके बाद जो टाइम है। यानी मैं इंग्लिश पढ़ रही होंगी 2 सालों से, यानी मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ रही होंगी। आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे जब हम इसकी नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद हम लगाएंगे नॉट। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। जब इसके हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, विल स्टार्ट में आ जाएगा, विल आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नाउ मूव टूवर्ड द बुक एक्सरसाइजेस। जी, एक्सरसाइज A and पेज नंबर is 49. Question is, use the words in brackets to write a possible answer to each question in the present perfect continuous tense. यानी फर्स्ट आपको बताया गया है, आपको हर एक में 2 या 3 वर्ड्स गिवन है, इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने, आपके पास क्वेश्चन है उसके आंसर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज़ अली एट नाइट
स्कूल, लर्न और फ्रेंच जो है ये वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी अली हैज़ बीन या ही हैज़ बीन लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच। ठीक है, लर्निंग भी आ गया है और फ्रेंच भी इसमें आ गया है। फिर सेकंड भी है और फिर इसके बाद यानी 6 तक आपके पास है। ये जो है हम आपके लिए ऑलरेडी कर चुके हैं, फोटोस्टेट के फॉर्म में आप स्कूल से ले सकते हैं, जो आप क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ये वाली एक्सरसाइज है, ये अब आपने खुद करनी है, क्योंकि आपको डिटेल में मैं थोड़ा बहुत जो है वो टेंसेस के बारे में अभी मैंने रिकैप्चुलेशन दे दी है। मेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक्सरसाइज बी है और पेज है 49। वो क्या है, इसके लिए आपको दोबारा याद दिलाती हूँ, पास्ट है और परफेक्ट है और कंटिन्यूस भी है। तो सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर हैड बिन आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा विद ing, फिर सिंस और फॉर और फिर टाइम। यानी शी डेज, ये वाला वर्ड आपने यूज़ करना है। शी डेज स्लीप फॉर 10 आवर्स व्हेन आई अवोक हर। स्लीप के साथ हम फिर क्या लगाएंगे, फिर क्या होगा, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 10 आवर्स व्हेन आई अवोक हर। दे डेज लिव इन बनू फॉर 3 years when he lost his job. They had been living in Banu for 3 years when he had lost his job. इसी तरह आपने ये had been waiting, they had been helping, ताहिर had been cycling। इसी तरह ये वर्ड्स को जो है यूज़ करते हुए जो आपके पास है, आपने ये वाली जो ब्लैंक्स है इसको फिल करने हैं अपनी किस पे, बुक पर ही। Okay students, this is the end of our unit number 5. Inshallah, we will proceed towards the next unit in the next lecture. Thank you. Stay blessed.